एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। वही उस जंगल की रानी थी और उस जंगल का ख्याल रखा करती थी। उस शेरनी के सिम्बा और मट्टी नाम के दो बेटे थे। सिम्बा अद्भुत सफेद रंग का शेर था। वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और रहम दिल था। वो अपनी माँ की बहुत ज्यादा सेवा करा करता था। लेकिन भट्टू शेर बहुत ज्यादा लापरवाह था और वो अपने भाई से बहुत ज्यादा जलता था। वो हमेशा से सिम्बा को नीचे दिखाने की कोशिश किया करता था। शेरनी को हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि उन दोनों में से किसको इस जंगल का राजा बनाया जाए। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा होकर रानी से मिलने के लिए आते हैं। महारानी साहिबा, जब से हमारे राजा मरे हैं तब से हमारे राजा की सीट खाली पड़ी है। बिना राजा के जंगल सुनसनाहट सा लगता है। हाँ हाँ महारानी साहिबा, आपके दोनों बेटे जो आ रहे हैं, आप इन दोनों में से किसी को इस जंगल का राजा न दे, क्योंकि बिना राजा के इस जंगल को देखकर किसी भी जंगल का राजा इस जंगल पर कब्जा कर सकता है। हाँ हाँ भाइयों, मैं भी इसी परेशानी में काफी देर से डूबी हुई हूँ। मैं इस बात का फैसला ही नहीं ले पा रही कि इस जंगल का राजा किसको बनाया जाए। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक ही रानी की खाना खाते हुए तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर दोनों भाई माँ के पास आते हैं। तभी सिम्बा कहता है, अरे भाई, मैं हकीम बंदर को लेके आता हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। तब सिम्बा शेर हकीम बंदर को बुला के ले आता है। हकीम बंदर जाकर रानी को जब चेक करता है, वो उनको देखकर चौंक जाता है। अरे क्या हुआ हकीम दादा, आप चौंक क्यों गए? अरे बेटा, तुम्हारी माँ को इतनी अजीब बीमारी हो चुकी है जिसका कोई अभी तक इलाज ही नहीं है। अरे हकीम बंदर, ऐसा मत कहो, इस बीमारी का कोई ना कोई तो इलाज होगा। हाँ हाँ हकीम बंदर, हमने सुना है आप बहुत अच्छे हकीम हैं। आपके पास इस बीमारी का कोई ना कोई तो हल होगा, हमें बताएं, हम वो करेंगे। हाँ, इस बीमारी का एक इलाज है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बस आप मुझे इसका हल बताइए, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बंटे को जलन होती है। अरे ये क्या, सिम्बा तो हर किसी के सामने अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आज नहीं। हो की बंदर, तुम हमें वो इलाज बताओ, हम दोनों भाई अपनी जान पे खेलकर वो इलाज ढूंढ के लेके आएंगे। वो इलाज ये है कि जंगल की आखिरी हिस्से की तरफ कुछ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 3 कुएं हैं, लेकिन उन 3 कुओं की हिफाजत करने का जिम्मा 3 एलिफेंट लाइन का है। और उन कुओं के पास एक जड़ी बूटी है जिसे खाकर तुम्हारी माँ सही हो सकती है। अगर तुम वो फूला दो तो तुम्हारी माँ पहले जैसी सही हो सकती है, लेकिन वह आज तक जो भी गया वापस कभी नहीं आया। हम अपना ख्याल रख लेंगे, चलो भाई चलते हैं। तब वो दोनों 3 जादुई कुओं की तलाश में उस जंगल में निकल जाते हैं। बहुत देर जंगल में चलने के बाद और इधर उधर घूमने की वजह से वो थक जाते हैं, लेकिन वो हार ना मानते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को 3 कुएं नजर आते हैं और वो सिम्बा कहता है, अरे भाई वो देखो 3 जादुई कुएं। हाँ हाँ भाई, वहाँ मुझे मैजिकल झाड़ियाँ भी नजर आ रही हैं। फिर वो दोनों भाई जादुई कुओं के पास तेजी तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे जाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों जादुई कुओं के पास चलते हुए जादुई झाड़ियाँ लेने लगते हैं, तभी वहाँ 3 मैजिकल लाइन एलिफेंट निकल आते हैं। अरे तुम कौन इतनी हिम्मत वाले हो जो हमारे कुओं के करीब आए हो? देखिए, मैं सिम्बा और ये मेरा भाई मट्टी, हम दोनों अपनी माँ के लिए वो सुनहरे फूल लेने के लिए आए हैं। देखो, वो तुम्हें सुनहरे फूल नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें अपनी जान की पिया हुआ है तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, हम वो फूल ले जाए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारी माँ की जान खतरे में है। हमें अपनी माँ को बचाना है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर मैजिकल एलिफेंट लाइन ने उन दोनों पे हमला करना चाहा, लेकिन बीच में बंटी बोलता है, देखिए, मुझे इस सिम्बा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सुनहरे फूल भी नहीं चाहिए। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो सिम्बा को वहीं छोड़कर तेजी से वहाँ भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर वो तेजी से भागता हुआ बड़ी दूर निकल जाता है। कुछ दूरी पे जाने के बाद वो सोचता है, अरे मेरी जान तो बड़ी मुश्किल से बची।
लेकिन वो बेचारा सिम्बा खावा खा ही मारा जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं वहाँ जाकर जंगल का राजा बन सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने जंगल की तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ सिम्बा अपनी जान पे खेलते हुए उन तीनों से लड़ता रहता है। बीच में कई बार उससे जादुई करंट के झटके पड़ते रहते हैं, लेकिन उन सब का मुकाबला करते हुए वो वहीं खड़ा रहता है और डटा रहता है। देखो सिम्बा, हम तुम्हें अभी भी मौका दे रहे हैं। तुम्हारा भाई बहुत चालाक है जो यहाँ से अपनी जान बचाकर चले गया। तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम तुम्हें वो फूल आसानी से नहीं देंगे। मेरी जान चाहे चली जाए, मैं अपने माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं फूल ले जाए बगैर नहीं जाऊंगा। तीनों मैजिकल लाइन ने अपनी माँ के प्रति ये प्यार देखकर सिम्बा की जान बख्श दी और सिम्बा से कहा, देखो सिम्बा, तुम अपने सख्त इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी माँ से प्यार है। ये लो, हमसे एक फूल ले जाओ और अपनी माँ को जाके खिला दो। हमारी दुआ है तुम्हारी माँ हमेशा सलामत रहे। तब सिम्बा सुनहरे फूल को लेकर अपनी माँ की तरफ उस जंगल में चले जाता है। सिम्बा को जिंदा आता देख मट्टी चौंक जाता है और हैरानगी से ताड़ता रहता है। हकीम बंदर जैसे ही मलका को फूल खिलाता है तो थोड़ी देर बाद मलका होश में आ जाती है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी के साथ 3 मैजिकल लाइन एलिफेंट निकल आते हैं। उनमें से एक मैजिकल एलिफेंट बोलता है, शीनी, तुम्हारा सिम्बा बेटा बहुत ईमानदार और सच्चा है। इसमें राजा बनने की हर खूबी है जो एक राजा में होने चाहिए। जो अपनी माँ के लिए ये कुछ कर सकता है, तो सोचो अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी काफी पुरानी परेशानी को खत्म कर दिया और आज से मेरा बेटा सिम्बा ही इस जंगल का राजा है और बंटू को अपने राजा सिम्बा का हुक्म मानना पड़ेगा। ये सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नए राजा सिम्बा की जय जयकार करने लगते हैं। और अब सिम्बा शेर अपने राजा होने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है और जंगल के जानवर भी बहुत खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।